हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी ब्रेसिस ट्रीटमेंट के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर हमें पूछते हैं कि ब्रेसिस निकलवाने के बाद क्या हमारे दांतों में स्पेस हो जाएगा या फिर किसी प्रकार का रिवर्स मूवमेंट हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि ब्रेसिस रिमूव करने के बाद उनके दांतों में स्पेसिंग हो गई या फिर थोड़ा बहुत रिवर्स चेंजेस हो गया है। तो ये होने का कारण क्या होता है और दांतों में रिवर्स चेंजेस ना हो जाए और गैप ना हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं या करवा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ब्रेसिस जो लगवाते हैं या आप तार लगवाना बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट में आपका दांत जितना आपके मुंह में दिखता है उतना ही मुंह नहीं होता है। दांत के साथ साथ उसका जो रूट का पोर्शन होता है, यानी कि पूरा दांत का मूवमेंट होता है अंदर या बाहर की तरफ। जब ये मूवमेंट होता है तब उसके साथ उसके आसपास के जो लिगामेंट रहते हैं ना, वो इलास्टिक रहते हैं। तो वो इलास्टिक लिगामेंट अपना स्पेस चेंज नहीं करते हैं दांतों के साथ, वो उतना स्ट्रेच हो जाते हैं जितना आपका दांत अंदर या बाहर मूव होता है ब्रेसिस ट्रीटमेंट के दौरान। तो इसके बाद क्या होता है, जब हम ब्रेसेस रखते हैं 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक, जब ब्रेसेस रिमूव किए जाते हैं तो आपके दांत के ऊपर का फोर्स रिमूव हो जाता है, यानी कि जो ब्रेसेस लगे थे और आपके दांतों पे वायर या इलास्टिक लगे थे वो सारा ही रिमूव हो जाता है और आपके टीथ पर का फोर्स ऑल ऑफ सडन रिमूव हो जाता है। उस टाइम पे आपको कुछ रिटेनर्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा पहनने के लिए। अगर आप उसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो आपके जो टीथ में चेंजेस हो गए, जो टेढ़े मेढ़े थे, स्पेसिंग थे या आगे पीछे था, वो जो भी पूरा लाइन में आ गए हैं आपके टीथ, उसको उसी की जगह पे स्टेबिलाईज करने के लिए या उस जगह पे फिक्स करने के लिए रिटेनर दिए जाते हैं। अगर आप उसका यूज नहीं करते हैं तो जो आपके इलास्टिक लिगामेंट थे जो स्ट्रेच हुए थे, वो वापस फोर्स से आपके दांत को वापस खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में ब्रेसिस ट्रीटमेंट होने के बाद भी दांतों में गैप या फिर रिवर्स चेंजेस देखे जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत दांत इधर उधर हो जाते हैं ऑल्दो उनका ब्रेसिस ट्रीटमेंट हो चुका होता है। दोस्तों, जितना ब्रेसिस ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही रिटेनर यूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप बोल सकते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का अगर 60% पार्ट ब्रेसिस ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ब्रेसिस लगवाना से लेके ब्रेसिस निकलवाने तक का होता है, तो 40% रोल होता है कि आपके जो टीथ सीधे हो गए हैं या एक लाइन में हो चुके हैं उसको स्टेबिलाईज करने के लिए या फिर उसको उसी की जगह पे फिक्स करने के लिए हमें रिटेनर का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अब समझेंगे कि रिटेनर क्या होता है। तो रिटेनर दो टाइप के होते हैं, एक रिमूवेबल रिटेनर आते हैं और दूसरे होते हैं फिक्स रिटेनर। जो पहले बात करेंगे रिमूवेबल की, तो जो रिमूवेबल रिटेनर होते हैं ना, वो एक प्रकार का प्रोस्थेसिस होता है जो दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें बाहर की तरफ एक वायर दिखता है और अंदर की तरफ, यानी कि आपके तालू के साइड पे और अगर नीचे है तो टंग के साइड पे एक ट्रांसपेरेंट या पिंक कलर की एक प्लेट बनी हुई रहती है। जो आपके दांत सीधे हो चुके हैं उसको स्टेबिलाईज करने के लिए आपके डॉक्टर या आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के द्वारा जैसे ही ब्रेसेस रिमूव किए जाते हैं, विद इन 3 to 4 डेज आपको ये ट्रेस पहनने के लिए दिए जाते हैं। मिनिमम 6 मंथ से लेके 12 महीने तक ये ट्रेस पहनना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स इनिशियली ये ट्रेस पहनते हैं और 2-3 महीने होने के बाद ही या तो वो उनको पहनना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कभी घुमा देते हैं, जिसकी वजह से रिटेनर पार्ट अच्छे से फॉलो नहीं होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा भी होता है कि एक बार ब्रेसेस रिमूव करवाने के बाद वो डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए ही नहीं जाते, जिसकी वजह से कुछ रिवर्स चेंजेस भी हो जाते हैं या दांतों में गैप आने की शुरुआत होती है। अगर आप फॉलो अप के लिए जाएंगे तो आपके डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपके रिटेनर को टाइट किया जाएगा, जिसकी वजह से हम जो आपकी टीथ है उसको उसकी जगह पे अच्छे से स्टेबिलाईज कर सकते हैं। रिटेनर का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और साथ साथ ब्रेसेस रिमूव करने के बाद आपके डेंटिस्ट से फॉलो अप करना भी उतना ही जरूरी होता है। दूसरा रिटेनर होता है फिक्स रिटेनर, यानी कि वो एक प्रकार का वायर होता है, जैसा आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो आपके दांत होते हैं उसको अंदर की साइड पे एक प्रकार की फिक्स वायर दी जाती है, जिसको रेजिन सीमेंट से वहां पर फिक्स किया जाता है। इसे निकालने पहनने की जरूरत नहीं होती। जो रिमूवेबल होता है उसको आपको निकालना पहनना होता है, यानी कि खाने के टाइम पे निकाल देना है और बाकी के टाइम आपको उसको पहन के रखना होता है। वैसा फिक्स रिटेनर में वो एक अच्छा होता है कि आप उसको हमेशा उसी की जगह पे वो फिक्स रहता है, आपको ना ही निकालना है ना ही पहनना है, सिर्फ उसे अच्छे से क्लीनिंग करनी है जब जब आप ब्रश करते हैं तब तब।
तो तब ये वायर आपके दांतों के अंदर के साइड पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से आपके टीथ जो पोजीशन में आ चुके हैं वहां पर वो स्टेबिलाईज हो जाते हैं। फिक्स रिटेनर भी 6 मंथ से लेके 1.5 से 2 साल तक भी रखना पड़ सकता है। टोटली डिपेंड करता है आपके दांतों की सिचुएशन पे। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद आपके दांतों में गैप क्यों हो जाता है और आपको उसके लिए रिटेनर क्यों यूज करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।